नमो नमः। जयतु जननी जयतु जननी जन्मभूमि पुण्यभुवनं भारतम्। जयतु जम्बूद्वीपमखिलं सुन्दरं धामामृतम्। पुण्यभुवनं भारतम्, पुण्यभुवनं भारतम्। सादर वंदे मातरम। हमारी शाखा भारत विकास परिषद शाखा जाले तृतीय के द्वारा मैं आप सभी का अभिनंदन स्वागत करता हूँ। कल हमने संस्कृत के महत्व और संस्कृत के जो स्वरूप हैं, अनेक विषय जो हैं उनके बारे में चर्चा करी थी, जैसे कि व्याकरण शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र है, दर्शन शास्त्र है, कर्मकांड है, वेद है, पुराण है इत्यादि लगभग 18 से 20 विषय जो है संस्कृत में जुड़े हुए हैं। तो ये संपूर्ण संस्कृत का जो है स्वरूप कल हमने संक्षिप्त रूप में जाना था। आज का जो प्रसंग है उसी कड़ी से जोड़ता हुआ मैं शुरू करता हूँ। प्रसंग जो शुरू करना चाहता हूँ मैं, उससे पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ जो हमारा आज का जो प्रसंग है उससे ही ये सवाल संबंधित है। प्रासंगिकता जो है इस सवाल की आज के विषय से। चलिए शुरू करते हैं। आज जो है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत किसने दिया था। मैं अपना सवाल फिर से दोहराता हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत किसने दिया था। प्रिय विद्वज्जनों, जैसे ही मैंने ये सवाल आपसे पूछा कि गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत किसने दिया, तो आपके मन मस्तिष्क में जो इस सवाल के विषय में जानते हैं उनके दिमाग में, उनके मन मस्तिष्क में एक ही नाम आया होगा और वो है न्यूटन। इसके साथ ही अगर मैं ये पूछूं कि परमाणु का सर्वप्रथम सिद्धांत जो है वो किसने दिया, तो जैसे ही हम ये सवाल पूछते हैं तो दिमाग में यही आता है डाल्टन। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? न्यूटन। परमाणु का सर्वप्रथम सिद्धांत किसने दिया? डाल्टन। क्या ये उत्तर सही है? हाँ, सही है। क्यों सही है? क्योंकि हमने यही पढ़ा, हमने अपनी पाठ्य पुस्तक में यही पढ़ा है कि गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत जो है वो न्यूटन ने सर्वप्रथम दिया और परमाणु का सर्वप्रथम सिद्धांत जो है वो डाल्टन ने दिया। यही हमको पढ़ाया है, लेकिन सच्चाई हमसे कोसों दूर है प्यारे विद्वज्जनों। अगर वास्तविकता में हम देखें तो आपको और हमको पता चलेगा कि ये जो सिद्धांत है ये न्यूटन और डाल्टन, इन दोनों विद्वानों से कई सालों पूर्व ये दोनों सिद्धांत और भी अधिक जो सिद्धांत है वो दिए जा चुके थे हमारी संस्कृति में। न्यूटन और डाल्टन, इन दोनों विद्वानों ने जो सिद्धांत दिए थे, इन सिद्धांतों से कई हजारों वर्ष पूर्व हमारे भारतीय विद्वान, बड़े गणितज्ञ, खगोल विज्ञ श्री भास्कराचार्य ने यह सिद्धांत, न्यूटन का जो सिद्धांत है गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत, ये न्यूटन से पहले ही दे चुके थे। और डाल्टन का जो सिद्धांत था परमाणु का सिद्धांत, इस सिद्धांत को भी कई हजारों पूर्व जो है, हजारों वर्ष पूर्व जो है हमारे महर्षि कणाद ऋषि ने यह परमाणु का सिद्धांत दिया था। लेकिन विडंबना देखिए हमारे कि हमने अपने पूर्वजों का जो सिद्धांत है
जो भास्कराचार्य का जिस सिद्धांत था, गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत, जो हमारे महर्षि कणाद का सिद्धांत था, परमाणु का सिद्धांत, उन सिद्धांतों का श्रेय जो है वो पाश्चात्य विद्वानों ने ले लिया। उसका कारण हम ही लोग हैं। उसका कारण जो है हम ही लोग हैं कि हम अपनी संस्कृति को पहचान नहीं पा रहे। हमारे में एक अजीब सी होड़ चल गई है कि भाई जो पाश्चात्य संस्कृति है वही सर्वोपरि है, वो जैसा कहते हैं हम वैसा मानते हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इतना विशाल जो हमारा संस्कृत साम्राज्य है उनको हम पहचान नहीं पाए, उन धरोहर को हम संभाल नहीं पाए। तो ये इस संस्कृत भाषा की और हमारी जो भारतीय संस्कृति है इसकी सर्वोत्कृष्ट उदाहरण जो है मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि बड़े बड़े विद्वान जो है हमारे इस संस्कृति, भारतीय संस्कृति में उत्पन्न हुए हैं। उन्होंने न जाने कितने ही ऐसे सिद्धांत दिए हैं जो आज के विद्वान उस पर रिसर्च कर रहे हैं। जितने भी पाश्चात्य विद्वान हैं, वैज्ञानिक हैं, वो सभी, ये मैं जो बात कह रहा हूँ वो 100% सच है कि वो सारे विद्वान जो है वो भारतीय ग्रंथों पर रिसर्च करते हैं और उन ग्रंथों को रिसर्च करके वह अपने अनुसंधान को जो है पूर्ण करते हैं। ये एक सच बात है। और हमारे जो भारतीय लोग या हम जो लोग हैं इसी ग्रंथों से दूर भागते हैं। आपने नाम सुना होगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने कई सालों पूर्व ही ग्रह नक्षत्रों का पता लगा दिया था। आर्यभट्ट ने कई वर्षों पूर्व ही बता दिया था कि पृथ्वी जो है वो सूर्य का परिभ्रमण करती है। तो ऐसे बहुत से विद्वान हैं, वराहमिहिर थे, जो गुरुत्वाकर्षण बल और परमाणु आदि जो गणितज्ञ जितने भी सिद्धांत हैं उनका ज्ञान रखते थे और विश्व प्रसिद्ध जो है ये विद्वान थे। हमारे वराहमिहिर है, आर्यभट्ट है, धन्वंतरी हैं, कणाद ऋषि है, गौतम ऋषि हैं। बहुत से विद्वान, बहुत से महर्षि ऐसे थे जिनको इस संपूर्ण सृष्टि के मूल तत्वों का ज्ञान था। लेकिन ये हमारी गलती है कि हम उस धरोहर को संभाल नहीं पाए। लेकिन अभी भी कुछ गया नहीं है ये विद्वज्जनों, अभी भी हम अपनी संस्कृति को संभाल सकते हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो भारत देश है वो प्राचीन काल से ही विश्व गुरु था। पूरे विश्व में हमारा भारत देश जो है वो प्रसिद्ध था। एक छोटे रूप में मैं आपको कहूँ तो कुछ कर दूँ, हमारा देश संपूर्ण सृष्टि का अमोल धरोहर था। वास्तविकता है इस समाज की, इस दुनिया की, कि जो अनमोल चीज़ होती है उसको हर कोई जो है पाना चाहता है, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो स्थान विशेष हो। उसी तरह हमारा जो देश था, भारत देश, वो एक सोने की चिड़िया थी। कहते हैं कि हमारे देश में दूध की नदियाँ बहती थी। इसका मतलब ये था कि हमारा जो देश था वो धन धान्य और वैभव से परिपूर्ण था। हर वस्तु जो है हमारे भारत देश में प्राप्त थी। इसीलिए विदेशी जितने भी आसपास के देश थे वो सारे देश हमारे भारत पर जो है आकर्षित हुए। और यही मूल कारण है कि हजारों साल से लेकर जो है अब तक भारत जो है विदेशी आक्रमणों को झेल रहा है। विदेशियों ने हमारे भारत को इतना लूटा है
इतनी अथाह संपदा जो है हमारे भारत से लूटी गई है, लेकिन फिर भी इतनी संपदा लूटने के पश्चात भी आज भी हमारा भारत देश संपूर्ण विश्व में एक अनमोल धरोहर के रूप में है। उदाहरणतः मैं आपको बता देता हूँ कि विश्व के जितने भी बड़ी कंपनियां हैं, जितने भी बड़े देश हैं, वो सबका व्यापार जो है हमारे देश पर आश्रित है। अगर हमारा देश उन सारे व्यापारियों के वस्तुओं का निर्यात आयात बंद कर दे तो सारे देशों की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाए। यानी कि संपूर्ण देश जितने भी हैं उन सारे देशों की अर्थव्यवस्था जो है वो भारत पर टिकी है। आज भी जो है इन संसार के जितने भी देशों की अर्थव्यवस्था की जो नज़र है वो भारत पर है, क्योंकि भारत जो है एक केंद्र है। पूर्व में भी केंद्र था, आज भी केंद्र है, लेकिन बस थोड़ी सी कमी है कि जो केंद्र भारत देश है उस भारत को जो है भारत के लोग ही नहीं समझ पा रहे हैं। तो मेरा इस कक्षा का, इस व्याख्यान का उद्देश्य यही है कि हम सब जो है हमारी भारतीय संस्कृति को पहचाने कि हम कितने उत्कृष्ट एक सभ्यता के वंश हैं। हम में अभी भी वो काबिलियत है कि हम संपूर्ण विश्व का संचालन कर सकते हैं, नेतृत्व कर सकते हैं। अभी भी कुछ गया नहीं है प्यारे भाइयों। कोशिश कीजिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अपनी संस्कृति को पहचानिए, अपने अस्तित्व को पहचानिए। निश्चय ही वो दिन दूर नहीं रहेगा जब पुनः भारत देश विश्व गुरु बनेगा। तो ये प्रसंग जो है एक बार आप पुनः चिंतन कीजिएगा, क्योंकि ये बड़ा ही चिंतनीय विषय है कि ऐसा क्या हुआ कि इतनी वैभवशाली सभ्यता, इतनी वैभवशाली संस्कृति का आज इतना ह्रास हो रहा है। एक बार अपने मन चिंतन से जो है इस विचार को पुनः दिमाग में लाइएगा और कोशिश कीजिएगा कि हम इस संस्कृति में अपना योगदान कितना अधिक से अधिक दे सके। चलिए, तो ये हुए आज की चर्चा। अब हम संस्कृत अध्ययन पर आते हैं। अध्ययन की हम बात करते हैं संस्कृत के। पूर्व कक्षा में मैंने आपको संस्कृत शब्द का अर्थ बताया था कि संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति क्या है। सम उपसर्ग पूर्वक द्वितीय धातु में कृत प्रत्यय करके जो है संस्कृत शब्द बनता है, और उसका जो अर्थ है वो अर्थ क्या है? शुद्ध, परिष्कृत और परिमार्जित। ठीक है, एक बात मैं आपको और बता देता हूँ। किसी भी भाषा को, अब हम जो है संस्कृत अध्ययन शुरू कर रहे हैं, तो शुरुआत में ही मैं आपको बता देता हूँ कि हम किसी भी भाषा को जब सीखते हैं तो उस भाषा को सीखने के दो तरीके हैं। उस भाषा को सीखने के जो हैं दो उपाय हैं। आप किसी भाषा को व्याकरण ग्रंथ के द्वारा सीख सकते हैं अथवा लोक व्यवहार के द्वारा जो है सीख सकते हैं। ठीक है ना। किसी भाषा को सीखने का जो उपाय है, भाषा को सीखने का जो उपाय है, हम भाषा किस तरीके से सीखें, तो उसका जो है दो उपाय है। पहला उपाय क्या है? लोक व्यवहार, और दूसरा है व्याकरण एवं साहित्य ग्रंथों को पढ़ना। लोक व्यवहार बड़ा ही सरल उपाय है, और इसका बड़ा ही प्यारा उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि जो बच्चा होता है, बच्चा कभी जन्म लेने के बाद में कोई ग्रंथ नहीं पढ़ता है किसी भाषा के लिए। बच्चा जो है भाषा कैसे सीखता है? लोक व्यवहार से, अपने माता पिता की बातें सुनकर, अपने भाई बहनों की बातें सुनकर, अपने आसपास का जो वातावरण है, बंधु बांधव है, उनकी बातों सुन करके, उनका अनुसरण करके जो है वो सीखता है। ठीक है, तो पहला उपाय जो है वो है लोक व्यवहार, कि लोक व्यवहार से हम जो है किसी भाषा को सीख सकते हैं।
दूसरा जो उपाय है वो है कि उस भाषा विशेष का व्याकरण ग्रंथ पढ़ करके, उस भाषा विशेष का साहित्य पढ़ करके जो है हम किसी भाषा को सीख सकते हैं। इन दोनों में अंतर यही है कि लोक व्यवहार में जब हम भाषा सीखते हैं तो उसमें नियम जो होते हैं वो गौण हो जाते हैं, उसमें नियम की परिपालना नहीं होती है। जैसा बोला जाता है, जैसा सुना जाता है, वैसा ही व्यवहार किया जाता है भाषा का। लेकिन जब आप व्याकरण ग्रंथों से किसी भाषा को सीखते हैं या साहित्य से सीखते हैं तो वहाँ आपको जो है नियम की पालना करनी पड़ती है और नियम का ज्ञान भी रहता है। अगर आप ग्रंथ से किसी भाषा को सीखते हैं, किसी ग्रामर से जो है आप किसी भाषा को सीखते हैं तो आपको नियम का ज्ञान रहता है, जबकि लोक व्यवहार में ऐसा नहीं है। लोक व्यवहार में तो जैसे प्रचलित बोली बोलते हैं वैसा ही सीखने वाला सीखता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनकी व्याकरण। किसी भी भाषा को सीखने के लिए उस भाषा का व्याकरण का ज्ञान जो है होना बहुत जरूरी है। देखिए, बचपन से ही प्राथमिक कक्षाओं से ही हमें व्याकरण पढ़ाई जाती है। फिर व्याकरण चाहे आपकी हिंदी व्याकरण हो या इंग्लिश व्याकरण हो या संस्कृत व्याकरण हो। ठीक है, तो यहाँ हम बात करते हैं व्याकरण की। ठीक है, व्याकरण ग्रंथ क्या होता है कि किसी भी भाषा के शुद्ध व अशुद्ध शब्दों का नियम बताता है। किस शब्द का उच्चारण कैसे होगा, कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा शब्द अशुद्ध है, इसका निर्णय कौन लेता है? व्याकरण ग्रंथ। ठीक है, बात करते हैं हम इस व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति की, कि ये व्याकरण शब्द जो है कैसे बना है। तो देखिए, इस व्याकरण शब्द में वी, आंग, वी और आंग, ये दो उपसर्ग जो है इस व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति में प्रयुक्त हुए हैं। वी और आंग उपसर्ग पूर्वक इस शब्द की व्युत्पत्ति में कौन सा धातु है? तो वो धातु है डुक्रिय। और इस डुक्रिय धातु का अर्थ होता है करना। ठीक है, और सामान्य भाषा में इसको जो है क्री धातु भी बोलते हैं। ठीक है, आप क्री कहेंगे तब भी सही है और डुक्रिय कहेंगे तब भी सही है। ठीक है, मूल जो है इसका अर्थ होता है करना। तो वी और आंग उपसर्ग पूर्वक डुक्रिय धातु से कौन सा प्रत्यय होता है? ल्युट प्रत्यय। ल्युट प्रत्यय। ठीक है, यहां वी और आंग उपसर्ग पूर्वक डुक्रिय धातु है, उसमें ल्युट प्रत्यय है। ल्युट प्रत्यय में से यू शेष रहता है, यू को जो है अन आदेश होकर के व्याकरण शब्द बनता है। क्या बनता है? व्याकरण शब्द। देखिए, हम प्राथमिक स्तर से ही चलेंगे ताकि अच्छा सा अच्छा ज्ञान आपको हो, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको सटीक से सटीक अच्छा ज्ञान आपको दे सकूं। ठीक, चलिए, किसी भी व्याकरण को हम जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले प्राथमिक स्तर से शुरू करते हैं। प्राथमिक स्तर में आती है हमारे सबसे पहले वर्ण। आप जानते ही हैं कि भाई हिंदी की वर्णमाला क्या है? अ, आ, ई, क, ख, ग। इंग्लिश की वर्णमाला ए, बी, सी। तो उसी प्रकार संस्कृत की भी एक वर्णमाला है। संस्कृत भाषा की भी जो है एक वर्णमाला है।
जिस प्रकार हिंदी की वर्णमाला होती है, जिस प्रकार इंग्लिश की वर्णमाला होती है, उसी प्रकार संस्कृत भाषा की भी वर्णमाला होती है। और उस वर्णमाला को हमारी संस्कृत भाषा में नाम दिया गया है, और वो नाम क्या है? माहेश्वर सूत्राणि। माहेश्वर सूत्राणि। संस्कृत भाषा की जो वर्णमाला है, उस वर्णमाला को क्या नाम दिया गया है? माहेश्वर सूत्राणि। अब ये माहेश्वर सूत्राणि नाम क्यों दिया गया है, तो उसकी भी एक कथा है, एक प्रसंग है कि हमारे जो महर्षि पाणिनि थे, उन्होंने महेश की, अर्थात किसकी? शिव की। शिव का ही दूसरा नाम क्या है? महेश। ठीक है, तो भगवान शिव की आराधना करके उनके आशीर्वाद से संस्कृत भाषा की वर्णमाला प्राप्त की। तो शिव शंकर से जो है प्राप्त ये वर्णमाला थी। ठीक है, इसी वर्णमाला को सूत्र नाम दिया गया था। और ये सूत्र किससे प्राप्त हुए थे? महेश से। तो महेश से सूत्र प्राप्त हुए, इसीलिए ये माहेश्वर सूत्र कहलाए। और ये माहेश्वर जो सूत्र हैं, ये 14 प्रकार के हैं। और इन्हीं 14 प्रकार के सूत्रों से, वर्णों से हमारे व्याकरण ग्रंथ के समस्त सूत्र बने हैं। और उन्हीं समस्त सूत्रों से हमारे संस्कृत भाषा के प्रक्रिया के जितने भी शब्द है, धातु है, क्रियापद हैं, उन सब का निर्माण हुआ है। तो देखिए, ये माहेश्वर सूत्र जो है कितने हैं? 14। कौन कौन से हैं? तो देखिए, अ, इ, उ, न, री, री, क, ए, ओ, ल, आई, औ, च। ह, ज, व, ज, ट, ल, न, य, म, न, न, न। ये 7, और इसके अतिरिक्त और जो है वो इस प्रकार है। झ, घ, ञ, घ, ढ, ढ, श, ज, ब, ग, ड, द, श, फ, फ, छ, ठ, ठ, च, च, त, ब, क, प, य, श, श, स, र, ल। ध्यान से देखिए, ये हमारी संस्कृत भाषा की वर्णमाला है। इस वर्णमाला में ध्यान रखने योग्य बात यह है कि प्रत्येक सूत्र का जो अंतिम वर्ण है, आप जो अंतिम वर्ण देख रहे हैं, वो आपको आधा दिख रहा है। ठीक है, संस्कृत वर्णमाला में जो है, जब आधे अक्षर को हम बताएंगे तो कैसे बताएंगे कि उस अक्षर के
नीचे डंडी लगाते हैं। अभी इस वर्ण के नीचे ये डंडी खींच रखी है, ये लाइन खींच रखी है, ये चिन्ह है। ये चिन्ह बताता है कि उक्त वर्ण जो है वो आधा वर्ण है। अगर ये चिन्ह नहीं रहेगा तो इसका मतलब ये वर्ण जो है क्या है, पूर्ण है, पूरा है। ठीक है, तो यहाँ इस वर्णमाला में आपको दो बातें ध्यान रखनी है कि प्रत्येक सूत्र का अंतिम वर्ण जो है वो क्या है, आधा है। पहली बात ये ध्यान रखना है। दूसरी बात जो है आपको ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक वर्ण का जो अंतिम वर्ण है उसको हम नहीं जोड़ते हैं, उसकी गणना हम प्रक्रिया में नहीं करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक बार जो है मैं इस वर्णमाला का उच्चारण कर लेता हूँ, आप इसको ध्यानपूर्वक जो है सुनिए और साथ साथ में दोहराइए। देखिए, पहला अ, ई, उ, नो। ठीक है, इसका जब हम उच्चारण करेंगे तो इस तरीके से करना है, अ, ई, उन, अ, ई, उन। ठीक है, यहाँ पे इस ण का जो है उच्चारण पूरा नहीं करना, ये ध्यान रखना। हमको इस तरीके से नहीं बोलना है कि अ, ई, उ, ण, इस तरीके से नहीं बोलना है। ठीक है, अगर हम इस तरीके से बोलते हैं अ, ई, उ, ण, तो इसका मतलब ये ण जो है स्वर युक्त है, ये ण क्या है, स्वर युक्त है। जबकि यहाँ पर ये जो ण वर्ण है ये स्वर युक्त नहीं है, इसलिए उसका उच्चारण जो है वो हमें अर्धमात्रिक रखना है। किस तरीके से बोलना है, अ, ई, उन, इस तरीके से बोलना है, अ, ई, उन। ठीक है, इस तरीके से नहीं बोलना, अ, ई, उ, ण, इस तरीके से नहीं बोलना है। फिर से मैं बता रहा हूँ, ध्यान से आपको जो है ये बात याद रखनी है, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो यहाँ पर ध्यान नहीं देते हैं और उसका उच्चारण जो है वो पूर्ण कर देते, स्वरयुक्त कर देते। तो हमें स्वरयुक्त जो है उच्चारण नहीं करना है। ध्यान रखना है कि जो भी आधा अक्षर जब आता है तो वो उस आगे वाले वर्ण के साथ में उच्चरित होता है। वापस बोल रहा हूँ मैं कि जब भी कोई आधा वर्ण आता है किसी वाक्य में, किसी पद में, किसी शब्द में, तो वह आधा वर्ण जो है आगे वाले, पूर्व वाले वर्ण के साथ में उच्चरित होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो हम इसको किस तरीके से बोलेंगे, हम इसको इस तरीके से बोलेंगे, अ, ई, उन। क्या बोलेंगे, अ, ई, उन, अ, ई, उ, ण, नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आप समझ में आ गया होगा आप सभी को। अ, ई, उन, रील, रिक, ए, ओम, आई, आउ, ह, य, व, र, ण, य, म, ङ, ण, नम, झ, भ, घ, ढ, दश, ज, ब, ग, ढ, दश, ख, फ, छ, ठ, ज, ब, ग, ढ, दश, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, तौ, क, प, श, स, सर, हल। ये आपकी जो है संस्कृत भाषा की वर्णमाला है। अब इस वर्णमाला का विभाजन भी कर रखा है, देखिए किस तरीके से है। सबसे पहले हम बात करते हैं इधर, ये अ से लेकर के च तक, ये जो आप वर्ण देख रहे हैं 4 सूत्र तक, पहला सूत्र, दूसरा सूत्र, तीसरा सूत्र और चौथा सूत्र, इसमें जितने भी वर्ण आ रहे हैं वो सारे वर्ण जो है क्या कहलाते हैं, अच। ठीक है, ये अच कैसे, तो देखिए यहाँ से प्रारंभिक शब्द क्या है, प्रारंभिक वर्ण क्या है, अ, और अंतिम वर्ण क्या है, च। ठीक है, तो इस अ और च को मिलाकर के क्या बना, अच। ये अच किसको परिभाषित करता है, तो ये अच जो है किसको परिभाषित करेगा, स्वर को। किसको परिभाषित करेगा, स्वर को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि अच का मतलब क्या है, स्वर। ठीक है, और स्वर, इसकी पहचान क्या है, स्वर की जो है हम परिभाषा देंगे तो क्या कहेंगे, स्वर किसे कहते हैं, तो
वे वर्ण जिनके उच्चारण से प्राण वायु बिना अवरोध के मुख भाग से निकलती है, तो वह वर्ण जो है क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। या जब किसी वर्ण के उच्चारण से जिह्वा का जो भाग है वो किसी मुख भाग से टकराए नहीं, तो वह वर्ण जो है स्वर कहलाते हैं। आप किसी भी तरीके से उसको परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है स्वर किसे कहते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण से जो प्राण वायु है वो बिना अवरोध के मुख भाग से निकलती है, तब जब उच्चारित वर्ण होता है वह वर्ण क्या कहलाता है? स्वर कहलाता है। ठीक है, तो इस वर्णमाला में अ से लेकर के इस च के पूर्व तक जितने भी वर्ण आप देख रहे हैं, अंतिम वर्ण को छोड़ करके ध्यान रखिएगा, मैंने पहले ही आपको कहा है कि संस्कृत वर्णमाला में जो ये 14 सूत्र हैं, इन 14 सूत्रों के जो अंतिम वर्ण हैं वो नहीं गिने जाते हैं। प्रक्रिया दशा में जो है जब हम इनका प्रयोग करते हैं तब इनका जो है प्रयोग गणना इसकी नहीं करते हैं, केवल उच्चारण मात्र के लिए। क्या याद रखना है? केवल उच्चारण मात्र के लिए ही इनका प्रयोग है, प्रक्रिया में इनका जो है प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो स्वर अब कितना हो गए हैं यहाँ पे? अ ई उ री री ए ओ आई औ। ये तो ये बात हुई संस्कृत वर्णमाला की, माहेश्वर सूत्रों की। अब हम अगली कक्षा में जो है वर्णों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। जो उच्चारण स्थान है उनके बारे में मैं आपको अगली कक्षा में बताऊंगा। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा चाहता हूँ। नमो नमः, वंदे मातरम।